बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनाया चिमा वॉइस के डियर लिसनर्स, अस्सलाम वालेकुम। तो लिसनर्स, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही सबक आमोज सी कहानी लेकर हाजिर हूँ। उम्मीद है आपको काफ़ी पसंद आएगी। नाज़रीन, ये कहानी पढ़ने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल के बटन को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। शुक्रिया। तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। बीवी के साथ जो ये 3 काम करता है। बाज़ औक़ात इंसान से जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां सरजद हो जाती हैं जिसकी कोफ्त उसे सारी ज़िंदगी तड़पाती है। आज मैं आपसे 3 ऐसे काम शेयर करूंगी जो बीवी के साथ करने से सख्ती से मना फरमाया गया है। जो भी अपनी शरीके हयात के साथ ये अमल करेगा, रिस्क उससे दूर कर दिया जाएगा, बीमारियां उसकी ज़िंदगी में आम हो जाती हैं। सास ससुर को गाली देना। शादी के बंधन से मुंसलिक होने के बाद सास ससुर वालदैन का दर्जा रखते हैं। वो वही ताज़ीम के हकदार हैं जो अपने वालदैन की होती है। उनको बुरा भला कहना, गाली गलोच करने से मना फरमाया गया है। कुछ अनपढ़ लोग अपने सास ससुर को बुरे नामों से पुकारते हैं तो ज़वाल ऐसे घर का मुकद्दर बन जाता है। बीवी के साथ गैर फितरी तरीके से ज़ौजियत के तकाजे पूरे करना। ये एक गैर फितरी फेल है जिससे औरत तकलीफ से दो चार होती है। ऐसे मर्द पैसे का मोहताज हो जाते हैं। वो शौहर जो बात बात पर वो अल्फाज बोले जिसमें तलाक का नापसंदीदा लफ्ज़ हो। घरों में मियाँ बीवी के दरमियान वक्ती नाराज़गी हो जाती है, मगर छोटी बात पर तलाक का लफ्ज़ बोलकर औरत को परेशान करना बहुत बड़ी ज़्यादती है। लफ्ज़ तलाक को अल्लाह पाक ने सख्त नापसंद फरमाया है। ज़िंदगी एक दूसरे को समझने और बर्दाश्त करने का नाम है। गलतियां जाने अनजाने में हो जाती हैं। बेहतरीन हिकमत अमली यही है कि मामलात को खुश उसलूबी से हल किया जाए ताकि दिलों में रंजिशें परवान ना चढ़ें और वफा बाकी रह सके। जब मियाँ बीवी एक दूसरे को समझ लेते हैं, एक दूसरे की खुशी का एहतराम करते हैं, एक दूसरे को वो मकाम देते हैं जिसका वो हक रखते हैं, मर्द औरत को अपनी प्रॉपर्टी ना समझे, औरत मर्द को अपना गुलाम ना समझे, तो उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी जन्नत बन जाती है। अपनी भी इस्लाह करें और दूसरों से भी शेयर करें ताकि वो भी इन कामों का मुर्तकिब होने से बच सकें। तो लिसनर्स, अपना ख्याल रखिएगा। अनाया चिमा को दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।